मित्रों नमस्कार। आज क्रिप्टो करेंसी में यूएसडीटी के बारे में बात करेंगे। बहुत से लोग यूएसडीटी क्या है या फिर यूएस डॉलर और यूएसडीटी में अंतर क्या है इसको समझ नहीं पा रहे हैं। वैसे पहले हम आपको ये बता दें कि बिटकॉइन या फिर वर्चुअल करेंसी ये जो हैं अब किसी परिचय का मुहताज नहीं है, लेकिन इसके सिस्टम को ये काम कैसे करता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इन चीज़ों को लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। यूएसडीटी के बारे में हम आपको एक बात बता दें, यूएसडीटी और यूएसडी यानी कि अमेरिकन डॉलर दोनों दो चीज़ है। यूएसडीटी यूएस डॉलर को ट्रैक करते हुए ही चलता है, दोनों का रेट लगभग बराबर ही रहता है। आप देख सकते हैं जब जब आपका यूएस डॉलर का रेट ऊपर जाता है तो यूएसडीटी का भी रेट ऊपर जाता है। यूएसडीटी का डिमांड क्यों हुआ, क्यों आया, इसके बारे में अगर बात करें तो आपको ये बता दें कि जब लोग क्रिप्टो में काम करते थे, पैसे का लेन देन करते थे, ट्रांसफर करते थे, तो उस समय वर्चुअल करेंसी में, क्रिप्टो करेंसी में वोलाटाइल होने के कारण लेन देन करना थोड़ा मुश्किल होता था। मान लीजिए कि आज आप किसी को बिटकॉइन ट्रांसफर कर रहे हैं और घंटे भर में उसका रेट कुछ और हो जाए, और ये पॉसिबल है। अभी आप किसी को बिटकॉइन दे रहे हैं तो उसका कीमत अभी के अनुसार लगभग 1 करोड़ रुपया है। 10 मिनट बाद हो सकता है वो 90 लाख रुपया हो जाए या फिर 1 करोड़ 10 लाख रुपया हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे स्थिति में इस तरह के परेशानी से बचने के लिए सन 2012 में विचार किया जाने लगा कि कोई स्टेबल कॉइन भी हो जिस पर कि आदमी इजीली काम कर सके। तो 2012 में इस तरह के विचार आने लगे और 2014 में इसको फाइनली जनरेट किया गया। ये एग्जिस्ट हुआ तो लोगों का बहुत कुछ इसके बारे में समझ में नहीं आ रहा था कि इस पर कितना भरोसा किया जाए, कितना कारगर होगा। लेकिन ये जो है 1-to-1 मैकेनिज्म पर काम करता है। मान लीजिए कि अगर डिमांड या सप्लाई एक यूएसडीटी का होता है तो एक यूएसडीटी सेल आउट होने के बाद एक यूएसडीटी मिंट भी होगा, या फिर एक यूएसडीटी सरप्लस हो गया तो एक यूएसडीटी बर्न भी कर दिया जाएगा। इस तरह के मैकेनिज्म पर काम करता है, जिसके चलते ये इसका रेट जो है स्टेबल होता है और इसलिए इसको स्टेबल कॉइन भी कहते हैं। पहले इसको रियल कॉइन बोला जाता था, बाद में इसको टेथर कहा जाने लगा। तो यूएसडी और यूएसडीटी में अंतर क्या है, मेरे समझ से अब समझ में आने लगा होगा। यूएसडी जो है एक रियल करेंसी है जो कि अमेरिका में चलता है, और जो आप इंटरनेशनल बाजार में कोई भी लेन देन करते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में जैसे फॉरेक्स हो गया या फिर क्रिप्टो हो गया, तो वहाँ कोई भी लेन देन जब हम करते हैं तो यूएस डॉलर को ही एक स्टैंडर्ड मान के उस पर काम किया जाता है, रेट को तय किया जाता है। लेकिन वर्चुअल करेंसी के लिए यूएस डॉलर आपका नहीं चलेगा, तो वहाँ पर उसी के स्थान पर यूएसडीटी का प्रचलन बढ़ने लगा और यूएसडीटी का लेन देन अपने देश में भी बहुत ज़्यादा होने लगा। इसका डिमांड इतना ज़्यादा है कि सच कहें तो उसका पूर्ति करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन एक विशेष बात आपको हम ये बता दें कि यूएसडीटी में जब आप काम करते हैं तो कुछ बातों को सावधानी आपको बरतना होगा। इसलिए कि अगर आप यूएसडीटी पर किसी को सेल करते हैं तो जो परचेज कर रहा है वो तो आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देगा, और आप जब यूएसडीटी को ट्रांसफर करेंगे तो जो आदमी जो वैलेट जो उसका एड्रेस देगा तो वो एड्रेस किसका है और उसको वेरीफाई कैसे किया जाए कि आपने उसी पर्सन को, उसी पर्टिकुलर पर्सन को दिया है, इन चीज़ों को वेरीफाई करना मुश्किल होता है। जिसके कारण समस्या ये भी हो सकता है कि आपके पास पेमेंट तो आईएनआर में आएगा अगर आप ऑनलाइन लेते हैं, अकाउंट में लेते हैं,
और इसका कारोबार जब बड़े पैमाने पर होता है, लाखों में होता है, तो पेमेंट आपके पास मिलेगा, उसका प्रूफ है। आपने यूएसडीटी दिया, उसको वेरीफाई करना मुश्किल होगा। या फिर अगला आदमी चीटर है तो आपको ब्लैकमेल कर सकता है कि भाई आपने जो पेमेंट लिया है वो कर्ज के तौर पर लिया है और उसको लौटाना होगा, और इस तरह का विवाद होने के बाद आदमी जो है विवाद में पड़ के जेल तक चला जाता है। तो इन चीज़ों में जब आप काम करते हैं तो बहुत सोच समझ के काम करें। वैसे यूएसडीटी का रेट स्टेबल क्यों होता है, यूएसडीटी मार्केट में क्यों आया, प्रचलन में क्यों आया, मेरे समझ से इन चीज़ों को आप समझ गए होंगे। और भी कुछ डिटेल आप जानना चाहें, जैसे कि यूएसडीटी को कम रेट में कैसे ले सकते हैं, या फिर क्रिप्टो का जो मैकेनिज्म है, इन चीज़ों को और ज़्यादा डिटेल समझना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।